वेलकम टू द जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। रिजर्व्ड पोर्शन है भैया, क्वेश्चन ज़रूर आएगा। प्रोकैरियोट्स में क्या प्रोसीजर है और यूकैरियोट्स में क्या प्रोसीजर है, उस पर हमें ध्यान देना है। तो इन बैक्टीरिया देयर आर, तो आप देख चुके हो ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, मतलब अगर हम करेक्टली बोलें तो एमआरएनए बनता है। ठीक है जी। तो देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए। एमआरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, टीआरएनए जिसको हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए जिसको हम आरआरएनए बोलते हैं। अब एक चीज़ कई बार क्वेश्चन ये आता है कि भाई इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन किसका होता है, तो राइबोसोम खुद अराउंड 80% होता है। ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान देना, तो सबसे हाईएस्ट राइबोसोमल आरएनए होता है। इस चीज़ को तुम्हें ध्यान देना फ्रैक्शन के हिसाब से। तो ऑल थ्री आरएनएज आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन ए सेल। ये आरएनए इसलिए चाहिए कि प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। द एमआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट। एमआरएनए क्या प्रोवाइड करा रहा है, टेम्पलेट। टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, तो इसका फंक्शन टीआरएनए का। एंड राइबोसोमल आरएनए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है जी। तो ये कहानी है तुम्हारी। तो अलग अलग आरएनए के फंक्शन हैं। तो देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स में तीन अलग अलग टाइप के होंगे, वो हम नीचे देखेंगे। अभी प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का है, इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, दैट कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम बोलेंगे इनिशिएशन। अब देखो, दो टाइप के फैक्टर हैं, एक सिग्मा फैक्टर है और एक रो फैक्टर है। तो ये फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होंगे और आरएनए पॉलीमरेज की क्वालिटी को चेंज कर देंगे। जब सिग्मा फैक्टर अटैच होगा तो ये प्रोसेस इनिशिएट करेगा और ये चलता रहेगा। जब रो फैक्टर अटैच होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा। इन दोनों फैक्टर में ऐसी एबिलिटी है कि ये आरएनए पॉलीमरेज की कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा रोल है। तो अलग अलग स्टेप है, अलग अलग फैक्टर है। तो इनिशिएशन हम देख चुके हैं। ये पहला स्टेप इनिशिएशन है, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन का है। अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। देखो, ये डीएनए हो गया, ये पीला सा जो रीजन है इसका हमें क्या कराना, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है जी। तो अब क्या है, इनिशिएशन हो गई, अब इलोंगेशन होगा। उससे क्या है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है धीरे धीरे मूव करता रहेगा और ये एमआरएनए तैयार हो जाएगा। टर्मिनेशन में क्या है, यहाँ प्रोसेस रुक जाएगी और ये नसेंट आरएनए जिसको हम एचएन हेट्रोजीनस आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है जी, वो निकल जाएगा और ये मैच्योर होके ये तुम्हारा बन जाएगा एमआरएनए। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे टर्मिनेशन हो गया क्योंकि रो फैक्टर अटैच हो गया आरएनए पॉलीमरेज के साथ। ये था प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड पॉलीमराइजेस इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये आया था कि इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स। अब देखो, ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स यूजुअली डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स होते हैं, लेकिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स का भी काम करती है, इसलिए क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से गलत हो जाते हैं। तो बच्चे ध्यान से पढ़ें जरा। ठीक है जी। अच्छा, अब ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अटैच रहता है। वंस द पॉलीमरेजेस रीचेस द टर्मिनेटर रीजन द nascent RNA falls off, so also the RNA polymerase. This result in termination of transcription. ठीक है, इससे क्या है, तुम्हारा टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ये तुम्हारा कौन सा फैक्टर आएगा, रो फैक्टर। तो an intergiving question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the three steps, which are initiation, elongation and termination. The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. It associates transiently with initiation factor sigma and termination factor rho to initiate and terminate the transcription. देखो, इसका जो आरएनए पॉलीमरेज का ना काम है ना,
वो इलोंगेशन का है मेनली, लेकिन जो इनिशिएशन और टर्मिनेशन वाला जो काम है वो अलग अलग फैक्टर इसके साथ अटैच होके ये इनकॉर्पोरेट करते हैं इसको अलग अलग प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। तो एसोसिएशन विद दिस फैक्टर आफ्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। आप देखते हैं बैक्टीरिया में जो है जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। तो इन बैक्टीरिया सिंस द mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, बैक्टीरिया में कोई खास बड़ी प्रोसेस नहीं चाहिए। एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट देर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसॉल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। ठीक है जी, एक चीज़ हो गई, बैक्टीरिया वाली बात ये कर रहे थे। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। यूकैरियोट में थोड़ा सा अलग है। देखो यूकैरियोट्स में देख लेते हैं, ये रहा तुम्हारा जो नसेंट HNRNA आ रहा है, यहाँ पे क्या है कि 5 प्राइम एंड पे ये लग जाएगी, कैपिंग हो जाएगी। कैपिंग में ये वाला तुम्हारा जो न्यूक्लियोटाइड है गुआनोसिन वाला रिपीट्स इसके आ जाएंगे। और अगले स्टेप को बोलते हैं हम स्प्लिशिंग। इसमें क्या है, एक्सॉन्स सारे जुड़ जाएंगे, इंट्रॉन्स बीच बीच में से निकल जाएंगे। इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस, एक्सॉन्स होते हैं तुम्हारे कोडिंग सीक्वेंस। तो इस तरीके से टेलिंग होगी जिसमें पोली ए टेल मतलब ए वाली जो रेजिड्यूज है सारी अटैच हो जाएगी। इस तरीके से होती है यूकैरियोट्स में। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। इन यूकैरियोट सबसे पहला डिफरेंस क्या है, देयर आर 3 RNA पॉलीमरेजेस इन द न्यूक्लियस यूकैरियोट्स के अंदर। In addition to the RNA polymerase found in the late organelles, there is a clear-cut division of liver. पहला तो ये हो गया। The RNA polymerase 1 transcribes ribosomal RNA 28S, 18S and 5.8S, ये ध्यान रखना है। Whereas RNA polymerase third is responsible for transcription of tRNA, 5S rRNA and SN small nuclear RNA. The RNA polymerase second transcribes precursor of mRNA. ठीक है, सेकेंड वाला द इन heterogeneous nuclear RNA HNRNA। अच्छा जी, सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यूकैरियोट्स के अंदर, इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सॉन्स एंड द इंट्रॉन्स। पहली बात, तब वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। हेंस इट इज subjected to a process called splicing, where the introns are removed and exons are joined in a defined order। ठीक है, स्प्लिसिंग वाली बात आ गई है। स्प्लिसिंग में क्या है, तुम्हारा एक्सॉन्स जुड़ेंगे, इंट्रॉन्स हटेंगे। तो HNRNA अंडरगो एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। ये बहुत बड़ी स्टेप्स है यूकैरियोट्स के अंदर, कैपिंग और टेलिंग। तो इन कैपिंग an unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate is added to the 5 prime end of the HNRNA। कैपिंग में इन टेलिंग एडिनाइलेट रेजिड्यूज 200 से 300 are added at the 3 prime end in a template independent manner। तो टेलिंग हो गई। टेलिंग में क्या है, बहुत सारी जो ए मतलब एडेनिन, इसकी पोली ए टेल, उसकी बहुत सारे रेजिड्यूज आ जाएंगे। तो ये हो गया टेलिंग। इट इज़ द फुली प्रोसेस्ड HNRNA नाउ कॉल्ड mRNA। तो कोई कम झंझट नहीं है यूकैरियोट्स के अंदर भी। दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है जी। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड इन हायर क्लासेस। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इन सेमी कंजर्वेट in the presence of introns in reminiscent of antiquity। ठीक है जी। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ RNA पल्ट। ठीक है जी। तो ये थी कहानी तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स को ध्यान से पढ़ें, एक क्वेश्चन आने की संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।